डॉक्टर संगीता, साइकियाट्रिस्ट, और आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ विद संगीता। ये एक ऐसा चैनल है जहां आप जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेसेस के बारे में, एंड हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। एडीएचडी बच्चों के विकास की समस्या है। ये ऑल्दो बच्चों को, किशोरों को, एडल्ट्स का सबको प्रभावित करता है, बट ये समस्या जो है वो शुरुआत इसकी बचपन में ही हो जाती है। मोस्टली इसकी शुरुआत 12 साल से पहले ही हो जाती है। हाँ जी, ये एक कॉमन बीमारी है। ये स्कूल जाने वाले 5 से 6% बच्चों को प्रभावित करता है, और 50% लोगों में ये सिम्टम्स आगे जाके एडोलेसेंट्स में भी होते हैं और एडल्ट्स में भी होते हैं। हालांकि हर बच्चा चंचल होता है, बट बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चे की एक जगह बैठने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से एक जगह टिक के बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता। एडीएचडी के लक्षणों को जानने के लिए हमने इनके लक्षणों को 2 पार्ट में डिवाइड होके जान सकते हैं। पहला जो लक्षण है वो इनअटेंशन, ध्यान की कमी, और दूसरा हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब बहुत ज़्यादा चंचलता, इम्पल्सिविटी का मतलब परिणाम जाने बिना ही कार्य करना। तो फर्स्टली इन अटेंशन के अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है एक जगह, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो या बच्चा पढ़ने बैठा है होमवर्क के लिए, और जैसे बेल बजती है तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अब उसको बिठाना बहुत मुश्किल है। आप डायरेक्टली उसको कुछ कहते हो कुछ काम के लिए, आपको लगता है कि बच्चा लॉस्ट है, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाता है। स्कूल में भूल जाएगा, कभी टिफ़िन भूल जाएगा, कभी बॉटल भूल जाएगा, कभी अपना पेंसिल बॉक्स भूल जाएगा। तो ये मोस्टली इन अटेंशन के सिम्टम्स हैं। हाइपर एक्टिविटी के अंदर वो हम देख सकते हैं कि बच्चा एक जगह टिकता नहीं है। स्कूल से शिकायत आएगी, टीचर्स कहेंगे कि बच्चा आपका एक जगह नहीं बैठता। आप रिलेटिव्स के घर ले जाएंगे बच्चे को, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा। वो मोस्टली उसमें इतनी एनर्जेटिक वो रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे कोई मोटर अंदर फिट करी हुई हो उसके। मोस्टली बच्चा बोलता बहुत ज़्यादा है, जैसे 2 जने बात भी कर रहे हैं तो उसके बीच में बोलेगा। आपने उसको डांट दिया, फिर भी वो उसके बीच में बोलेगा, पूरा सवाल नहीं सुनेगा। जैसे अक्सर आपको पेरेंट्स बता देंगे कि ये पूरा सवाल नहीं सुनता, उसको आ रहा होता है तो उसके बीच में ही रिप्लाई कर देता है। तो ये कुछ लक्षण हाइपर एक्टिविटी के थे। ये जो लक्षण हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होने चाहिए, ये घर पे भी होने चाहिए, आप कहीं बाजार ले जाते हो वहाँ भी होने चाहिए, स्कूल में भी होने चाहिए। तो इन लक्षणों को आप इस तरह से पहचान सकते हो अपने बच्चे में। एडीएचडी दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स, जिनको हम नॉर्मल भाषा में दिमाग में जो वायर्स होते हैं उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। कुछ लोगों के घर में कुछ मेजर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर एडीएचडी इटसेल्फ, एंजाइटी, या इस तरह की फैमिली हिस्ट्री भी उसके अंदर मिल सकती है। तो ये उन बच्चों को ज़्यादातर प्रभावित करती हैं। आपको पता लगे कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा चंचल है, और जो लक्षण मैंने आपको बताए वो यदि प्रेजेंट हो, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक साइकियाट्रिस्ट से मदद ले सकते हैं। आप इसको जिस उम्र में आपको इनके लक्षणों का पता लगे वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। इन बच्चों को एडीएचडी के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स भी कई बार मिलते हैं, या फिर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स के लिए बहुत प्रोन होते हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत प्रोन होते हैं। ऐसे बच्चे, यदि आपने बचपन में इसको नहीं मैनेज किया, तो ऐसे बच्चों को दूसरे स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो बहुत बुली भी करते हैं। इसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, और बच्चे उसको विक्टिम बनाते हैं। जैसे कोई भी शिकायत करनी हो तो पता है कि ये बच्चा चंचल है और ये शिकायतें बदमाशी करता रहता है, तो उसका नाम लगा दिया। इस तरह से बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम होती है। और दूसरा ये है कि ऐसे बच्चों को फिर फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों का कोई दोस्त नहीं बनता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को होती हैं।
यदि इन बच्चों की एनर्जी को यदि आप सही जगह पे चैनलाइज कर दें तो बहुत सारे बच्चे अपना भविष्य बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वो डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। बट यदि इनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं करी गई और हमने इस पे ध्यान नहीं दिया और तो हो सकता है उनको जाके आके मेंटल डिसऑर्डर्स हो, और जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो ये था कि यदि आपको इस तरह के लक्षण आपके किसी आपके बच्चे में या फिर आपके रिलेटिव के बच्चे में दिखाई दें तो एक बार साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू।